अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यू अगर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो 12ab ओवर a माइनस बी। ठीक है, तो हमने किस तरह वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको यूज़ करके। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। अब यहाँ पे हमने इसको किस तरह सॉल्व करना होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसको हमने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो वो कौन से 2 पार्ट्स होंगे, 12ab है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में हमने स्प्लिट करना है। तो 12 किसके टेबल में आता है, अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए a और b भी, वेरिएबल भी साथ चाहिए, तो a इसके साथ आ जाएगा और b इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 की जगह पे हमने क्या लिखना है, 6a को मल्टीप्लाई करेंगे 2b से और यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई। अब आगे हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमने ये वैल्यू को देखना है। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो दी हुई हैं हमने यहाँ पे देखना है कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, 6a। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे अब इस 6a को डिवाइड कर देंगे x के साथ, x डिवाइडेड बाय 6a, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना और लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बाकी क्या रह गया, 2b ओवर a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे अब ये इतना ही हम इसको एक दफ़ा रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसके बाद। अब आप इसको समझो कि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 की हमने कैसे तज्ज़िया अब करनी है, हमें चाहिए अब सेकंड जो है ना वैल्यू, अब सेकंड वैल्यू को देखना है। तो उसमें 6b है, तो हम क्या करेंगे, हम 6 के साथ b लिखेंगे और 2 के साथ a लिखेंगे। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या चाहिए, हमें 6b चाहिए, तो हम 6 के साथ b लिखेंगे और 2 के साथ a लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 6b और 2a आ जाएगा और a माइनस बी, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब क्या करना है, अब x डिवाइडेड बाय 6b, ठीक है 6b है ना, इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस बी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इन वैल्यूज को किस तरह सॉल्व करना होता है। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने कौन सा थ्योरम यूज करना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, एक ही थ्योरम का नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, और सेम इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले x और 6a है तो उसको हम एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार उसको माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस सेकंड के साथ करेंगे। हम 2b है तो प्लस के साथ a माइनस b आ जाएगा, और इसी तरह 2b एक बार माइनस के साथ a माइनस बी के साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस हम इनके साथ करेंगे। x प्लस 6b है ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a माइनस b। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो हमारे पास 2b प्लस a माइनस b। ठीक है, और ये नीचे क्या है 2b। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो ये वैल्यूज जो हैं वो अंदर वाले जो साइंस हैं वो उल्ट हो जाएंगे, तो प्लस b हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2a प्लस a माइनस बी एज इट इज, और 2a
ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब बी वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 2b है और माइनस बी है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल b प्लस ए, ये a प्लस बी जो भी लिखा है आपने। देन क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2b में प्लस कर देंगे, 3b हो जाएगा ये और माइनस a, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे साथ, x माइनस 6a। तो अब यहाँ पे हमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या चाहिए भला, क्वेश्चन में तो यहाँ पे है x प्लस a, ठीक है, नीचे है और x माइनस a ऊपर है यहाँ, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे x प्लस a ऊपर आ गया और x माइनस a नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पे एक थ्योरम यूज करना है जिसकी मदद से हम इन वैल्यूज को, ऊपर की वैल्यू को नीचे लिख सकते हैं और नीचे की वैल्यू को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट करना यानी कि एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा थ्योरम है, यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या होगा, हम x माइनस 6a को ऊपर लिख लेंगे और x प्लस 6a को नीचे लिख लेंगे और 3b माइनस a को ऊपर लिख लेंगे और a प्लस b को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब a प्लस b कर दें या b प्लस a कर दें, एक ही बात है, a प्लस b लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस 6b है ओवर x माइनस 6b है। तो क्वेश्चन में भी यही पैटर्न ही है, तो हमें इस पे ये थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। और यहाँ पे 3a माइनस b आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस b, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडिंग। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या प्रोसेस है, लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल के, और राइट वाली वैल्यूज़ को, दोनों राइट वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाली लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है। तो हमने इसमें ऐड नहीं करना, इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, ठीक है। बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड वाली राइट साइड पे लिखेंगे। अब हमने ये लेफ्ट साइड वाली और यहाँ से ये लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड पे लिख दी। अब इक्वल के राइट साइड पे हमने इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे। हमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम ही हैं, प्लस के ही हैं दोनों। तो a प्लस बी एज इट इज़, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं 3b माइनस a और फिर माइनस का साइन और 3a माइनस b। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये माइनस 3a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस b आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, हम इनको सॉल्व करते हैं, b वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4b आ जाएगा और माइनस माइनस भी प्लस होता है तो माइनस 4a, साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आएगा, ठीक है। अब इसमें से 4 को कॉमन लेंगे तो 4 को कॉमन, अब हमने 4 को कॉमन ले लिया और b माइनस a और a प्लस b आपस में क्रॉस नहीं होंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है।